हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन विथ आलो। सो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा है कॉम्पिटेटिव एग्जाम हमारे जितने भी होते हैं उससे रिलेटेड रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो बिना देरी करते हुए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। इस टॉपिक में हम लोग जो है सभी शॉर्टकट ट्रिक्स को देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन हमारा सीधे है रक्त संबंध से। तो पहला क्वेश्चन हमारा है रक्त संबंध से। तो कहा है कि ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है और ई बी का पुत्र है। तो बताइए ई का डी से क्या संबंध है। देखिए, सबसे पहले इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले हमको देखना क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बोला है ए जो है ये भाई है, ये भाई है बी का भाई है। और बोला है सी जो है एक ही माँ है। अब यहाँ सी जो है, सी माँ है एक ही। सी अगर माँ एक का है तो बी की भी माँ हुई, बी की भी माँ हुई। तो और बोला है डी जो है सी का पिता है। अब डी जो है सॉरी डी जो है ये सी का पिता है, ये पिता है सी का। तो सी का पिता है डी, तो इन दोनों का ये नाना हुआ, इन दोनों का नाना हुआ, इन दोनों का नाना हुआ। ये जो है डी जो है इन दोनों का नाना हुआ। तो पूछा है ई बी का पुत्र है और ये ई जो है ई ये पुत्र है बी का। तो बी का पुत्र ई है। तो पूछा है ई जो है ये डी से किस प्रकार संबंधित है। तो ये जो है अगर इसका पुत्र है और ये इसकी माँ है और ये इसके पिता है, डी पिता है सी माँ है बी की, बी ई पुत्र है बी का। तो ये जो है इससे संबंध इसका परपोता हो जाएगा। हमारा राइट हो जाएगा सी ऑप्शन। तो यहाँ हमारा राइट हो जाएगा सी ऑप्शन। आप लोग देख लीजिए, तो राइट हमारा हो जाता है यहाँ पर सी ऑप्शन। ये परपोता हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये जो है हमारा क्वेश्चन कि यदि किसी कूट भाषा में कैट को 24 लिखा जाता है और डॉग को 26 लिखा जाता है तो हेन को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखिए इसकी प्लेस वैल्यू देखते हैं। हमारा जो है प्लेस वैल्यू से, तो यच को हम लोग 8 लिखते हैं। वर्णमाला में जब आप जाएंगे तो यच को हम लोग 8 लिखते हैं, 8 का स्थान आता है। और ई 5वें स्थान पे आता है और यन जो है 14वें स्थान पे आता है। तो 14 में 5 जोड़ेंगे 19 होगा, 19 में 8 जोड़ेंगे तो 27 हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मिसिंग नंबर से पूछा है, श्रृंखला का लुप्त पद बताना है कि 9 का संबंध 9 में कितना जोड़ेंगे और 16 है। तो ये हमारा देखिए सबसे एग्जैक्ट सबसे हम लोग को ये देखना है। तो सबसे पहले ये ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए क्या टैकल हम लोग को करना चाहिए। सबसे पहले आप लोग इसमें देखिए कि कहीं पे कोई स्क्वायर क्यूब ये वगैरह वगैरह हो सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो हमारा यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर ये है और ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमारा 6 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर ये देखिए 7 का स्क्वायर है। तो हमारा यहाँ 6 का स्क्वायर तो 36 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए 36, 6 का स्क्वायर पूछा है, हमारा राइट हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 36। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायरेक्शन से रिलेटेड है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, इसके बाद दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में चल रहा है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति है, कोई आदमी है, वो 10 मीटर जो है उत्तर की तरफ चल रहा है। अब उत्तर की चल रहा है तो दायां हमारा इस साइड हो जाएगा, इस साइड हमारा दायां हो जाएगा, दायां मुड़ के बोल रहा है 15 मीटर चल रहा है।
अब फिर दायां बोल रहा है तो दायां अब हमारा इस साइड हो जाएगा, इस साइड दायां हो जाएगा। फिर 10 मीटर चल रहा है। अब देखिए ये दूरी इसकी बराबर है, इन दोनों की दूरी बराबर है, तो ये दूरी पूछा है तो ये दूरी हमारी हो जाएगी जैसे ये है तो वैसे ये हो जाएगा, तो ये भी हमारा 15 मीटर हो जाएगा। तो राइट हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन हमारा है कि कुछ किताब जो है, कुछ पेन जो है किताब है, सभी किताब पेंसिल है। पूछ रहा है कि जो है कुछ है, तो देखिए पहले सबसे पहले पूछ रहा है कि कुछ पेन जो है ये, कुछ पेन जो है, ये कुछ पेन जो है कह रहा है कि किताब है। कुछ पेन जो है, पेन का कुछ हिस्सा कह रहा है किताब है, पेन का कुछ हिस्सा किताब ये कह रहा है किताब है। अब सभी किताबें पेंसिल है, आप कह रहा है सभी किताबें पेंसिल है। अब सभी किताबें कह रहा है पेंसिल है, सभी किताबें कह रहा है पेंसिल है, सभी किताबें कह रहा है पेंसिल है, ये पेंसिल है, ये पेंसिल है। तो अब हमारा निष्कर्ष है कि कह रहा है कि कुछ पेन पेंसिल है, तो पेंसिल का हिस्सा पेन में देखिए आ रहा है, तो ये हमारा कथन राइट है। और कह रहा सभी पेन पेंसिल है, तो सभी पेन जो है कभी पेंसिल हो ही नहीं सकते क्योंकि आधा ये हमारा पढ़ रहा है। तो हमारा यहाँ पर एक ही राइट हो रहा है, सेकंड गलत हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा क्योंकि ए ही ऑप्शन हमारा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। कह रहा कि एक तस्वीर को इशारा करते हुए एक महिला कहती कि वह मेरे पिता, मतलब महिला के पिता, पिता के एकमात्र पुत्र, महिला के एक पिता का एकमात्र पुत्र उसका भाई है, उसका भाई हुआ, तो भाई का पुत्र, भाई का पुत्र उसका क्या लगेगा, तो ये भतीजा लगेगा। राइट हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। उसका जैसे कहा ही है कि मेरे पिता जो उसके फादर हैं, महिला जो है उसके पिता जो है, ये पिता है उसके, उनका पुत्र जो है, इसका जो है भाई हुआ, तो भाई का पुत्र जो होता है वो भतीजा ही होता है। तो नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि बी का कोड 4 है, तो डी का कोड 8 है, तो एच का कोड, तो बी का कोड देखिए दो, दो है, तो 2 का 2 बार मल्टीप्लाई किया 4 आया है, ये बी का कोड हुआ। अब यहाँ डी है, डी को जो है 4 से जो है 2 बार मल्टीप्लाई किया है 8 आया है। अब यच का कोड होता है, यच का कोड 8 होता है, 8 को 2 बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, तो हमारा राइट हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सी के बाद डी आ रहा, श्रृंखला लिख के बताना है। सॉरी यहाँ से चालू है, श्रृंखला जो है ए के बाद बी आ रहा, बी के बाद सी आ रहा, सी के बाद डी आ रहा, तो हमारा अगला आ जाएगा ई। नेक्स्ट आ रहा है जेड के बाद वाई, वाई के बाद एक्स, एक्स के बाद हमारा वी आ जाएगा, तो राइट हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 9th नंबर हमारा क्वेश्चन है कि मोहन अपने घर से दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग। कहा मोहन जो है अपने घर से निकलता है दक्षिण की ओर, ये जाता है 30 मीटर, 30 मीटर जाता है, तो अब दक्षिण की ओर 30 मीटर जाएगा, तो इसका बाएं बाया पहुंच रहा है, तो बाएं ये हो जाएगा, बाएं जो मुड़कर जाता है तो 20 मीटर ये जाता है मुड़ता है, फिर इसके बाद बाएं मुड़ता है, तो बाएं फिर मुड़ेगा, फिर 30 ये हो जाएगा। पूछ रहा शुरुआती बिंदु इसका ये है और कहाँ पे पहुंचा ये, इससे बीच की दूरी जो है, तो इन दोनों की बीच की दूरी आप देख सकते हैं, ये अगर ये 20 है तो ये भी 20 बराबर होगा, तो बराबर जब ये बराबर है ये बराबर है तो ये भी बराबर होंगे, तो ये भी जो है 20 मीटर इसको पश्चिम की ओर जाना पड़ेगा, पश्चिम की ओर, तो हमारा बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं, कोई बिल्ली गाय नहीं है, तो हम लोग बनाते हैं अपना कि सभी डॉग जो हैं, सभी डॉग, सभी डॉग जो हैं, सभी कुत्ते जो हैं ये बिल्ली हैं, सभी डॉग जो हैं ये बिल्ली हैं। अब यहाँ पर हम लोग कैट बना लेते हैं, तो हमारा कैट ये हो गया।
कैट का हो गया कि सभी डॉग बिल्ली है, अब कोई भी बिल्ली गाय नहीं है। तो गाय जो है, कोई भी बिल्ली गाय नहीं है। ये हमारा काऊ का है, काऊ नहीं है। तो पूछा कि कोई, पहला हमारा पूछा है कि कोई कुत्ता गाय नहीं है, तो कोई कुत्ता जो है गाय नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कोई कुत्ता गाय से मिल नहीं रहा है। तो ये जो है क्वेश्चन में कहीं कहा नहीं, तो ये भी हम लोग जो है इसको होल्ड करके रखते हैं। तो अब पूछा दूसरा, कुछ गाय कुत्ते हैं, कुछ गाय है कुत्ते थोड़ी ना है, तो ये हमारा दोनों यहाँ पर कोई नहीं सही होगा, राइट हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। सो दोस्तों हम लोग ये यहाँ पर रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके आगे का कई दूसरे जो है वीडियो में, किसी दूसरे वीडियो हम लोग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।